हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन जीके का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। पिछले कल हमने एचपी जीके मॉक टेस्ट लेके आए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज हम जो है वो इंडियन जीके के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल तक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए थे। हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ, टीचिंग, एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम अप टू डेट सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीओ बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जी के मॉक के तहत। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है, और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो आपने कमेंट जरूर कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया कि द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा पास। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे कौन थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीरा कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये आपने याद रखना है, मीरा कुमार। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, नाम है कि कुमार है। तो मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और दूसरी लोकसभा की जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी वे श्रीमती सुमित्रा महाजन जी थी, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? वे श्री ओम बिरला जी हैं। और प्रेजेंट जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट की जो लोकसभा है वे आपकी 18वीं लोकसभा है, ये आपने याद रखना है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं। उसी तरह बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वे कौन होता है? पदेन अध्यक्ष, वे उपराष्ट्रपति होता है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वे कौन होता है? वे भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे कौन थी? वे मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी प्रथम महिला मीरा कुमार जी, ये कब बनी थी? ये 2009 में बनी थी, ये आपने याद रखना है। कब बनी थी? 2009 में ये भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह आपने याद रखना है प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कौन थी? भारत की प्रथम महिला तो किरण बेदी जी थी, 1972 में बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? वो सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। 1963 में ये उत्तर प्रदेश स्टेट की मुख्यमंत्री बनी थी। और किसी इंडियन स्टेट की प्रथम महिला गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट की ही प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वे मीरा कुमार जी थी, श्रीमती मीरा कुमार जी थी। 2009 में ये बनी थी लोकसभा की अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी होनी चाहिए? वे 25 वर्ष होनी चाहिए।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि फेमस तिरुपति टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रसिद्ध जो तिरुपति मंदिर है वे कहाँ पर है, वे आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वे माउंट आबू में है जो कि राजस्थान स्टेट में है। और इसका जो निर्माण था वे कौन थे, किसने किया था, बिमल शाह ने किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दिलवाड़े के जो जैन मंदिर है वे कहाँ पर है, वे राजस्थान स्टेट में है, किस जगह में है, तो ये माउंट आबू में है। बिमल शाह ने इसका निर्माण किया था। उसी तरह कोणार्क मंदिर की बात करते हैं, सन टेम्पल कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है, वे उड़ीसा के पुरी में है। और इसका जो निर्माण था वे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, वो पुरी में है, उड़ीसा स्टेट में है। और इसका जो निर्माण था वे किसने किया था, दिलवाड़े के जगन्नाथ मंदिर का वे गंगादेव ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में है, राजस्थान में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस स्टेट में है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव जो है वो कहाँ पर है, ये खजुराहो में है, मध्य प्रदेश स्टेट में है। और चंदेल के राजाओं ने इसका निर्माण किया था, ये आपने नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलिफेंटा की गुफाएं होगी, अजंता की गुफाएं होगी और एलोरा की गुफाएं जो होगी, ये तीनों जो हैं वो कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, एचपी बीएड एंट्रांस में, प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो सौरमंडल का जो है वो सबसे गर्म जो ग्रह है वे कौन सा है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीनस जो है, शुक्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, वे आपका वीनस है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं कि सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वे कितनी है, तो 8 है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, ठीक है। पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट नज़दीक जो ग्रह है वे आपका कौन सा है, वे शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन जो है वो कहा जाता है, अर्थ ट्विंस कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। रेड प्लैनेट मंगल को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। और इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा जो है वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता के कारण जो है वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट जो है, नीला ग्रह जो है वो कहा जाता है। हरा ग्रह जो है, ग्रीन प्लैनेट जो है वो यूरेनस को कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है, नेपच्यून है, ये आपने याद रखना है। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है वो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो आपने याद रखने हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व
कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर हर वर्ष 12 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो नेशनल साइंस डे जो कब मनाया जाता है, वे 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि होला मोहल्ला जो है वो किस धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो होला मोहल्ला इज़ अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन। तो होला मोहल्ला जो एक त्यौहार है वे किस धर्मों द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो था वो प्रीवियस ईयर बीएड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था एचपीयू द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिख धर्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होला मोहल्ला जो है वो किस धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये सिख धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि सुब्रतो कप का जो संबंध है वे किस खेल के साथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे किसके साथ है, ये फुटबॉल के साथ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित जो खेल हैं। तो क्रिकेट से संबंधित जो कप या ट्रॉफीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफ़ी हो गई, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको पता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज़ खेली जाती है। एशेज़ जो है वो भी क्रिकेट से ही संबंधित है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज़ जो है वो खेली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देवधर ट्रॉफ़ी होगी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं हॉकी से संबंधित जो कप और ट्रॉफ़ियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं। जैसे रंगास्वामी कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ठीक है। ये जो है वो आपकी हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफ़ी जैसे होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जैसे बात करते हैं हम यूएस ओपन के बारे में, तो वो टेनिस से संबंधित है। और वेलिंगटन कप जो है वो नौका दौड़ से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफ़ी हॉकी से है, ठीक है। उसके बाद डुरंड कप फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफ़ी भी फुटबॉल से है। और वीसी रॉय कप जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप जो है वो भी आपका पोलो से ही संबंधित है। उसके बाद गुरुदत्त ट्रॉफ़ी जो है वो ब्रिज से संबंधित है। फीफा कप जो है, फीफा विश्व कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थॉमस कप बैडमिंटन से है। उबेर कप बैडमिंटन से है। कनाडा कप गोल्फ से है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से है। रेने फ्रोक ट्रॉफ़ी जो है वो भी आपकी हॉकी से संबंधित है। मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है। ये आपने कुछ पॉइंट जो है वो आपने याद रखने हैं। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे किससे है, वे फुटबॉल से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे। तो भारत के जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वे हीरा लाल जे कानिया थे। एच जे कानिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और प्रेजेंट में जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, वे 52nd, ये भी हमने करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी जो है वो BR गवई जी हैं। जस्टिस BR गवई जी जो हैं वो प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फर्स्ट कौन थे, वो एच जे कानिया थे, ये आपने याद रखना है। 50 अभी जो है वो BR गवई हैं, भारत के 52nd जो हैं ये चीफ जस्टिस हैं, ये आपने याद रखना है। और इनसे पहले जो थे वो 51st जो थे वो जस्टिस संजीव खन्ना थे। और 50वें जो थे वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जो थे वो 50वें चीफ जस्टिस थे भारत के। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वे कितनी होती है, वे 65 वर्ष होती है।
जबकि हाई कोर्ट के जजेस की जो न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है वे 62 ईयर्स होती है। ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ से भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड? तो भारत के, तो अब यहाँ मैंने पहले ही बोला था, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, इसमें बोला है कि प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में जो है वो कितनी बार जो है वो संशोधन हुआ है, जबकि यहाँ पे बोला गया कि भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे प्रीएम्बल बोला है, प्रीएम्बल में कितनी बार हुआ है, और यहाँ पे हिंदी में बोला है कि भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया है, जब दोनों जैसे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन सेम है, इसके ऑप्शन जो है वो सेम है, तो इंग्लिश और हिंदी में जो है वो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पूछा गया है, लेकिन जो इंग्लिश में जो पूछा होता है वही फाइनल माना जाता है। ये आपने याद रखना है। मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर अलग अलग मीनिंग बन रहा है, इंग्लिश का और हिंदी का जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया है, तो जो इंग्लिश वाला जो होता है वही ठीक माना जाता है, वही फाइनल माना जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो कितनी बार जो है वो संशोधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक बार ही संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है कि जो अमेंडेड संविधान में संशोधन का जो प्रोसीजर है वे किस देश से लिया गया है, तो वो आपने याद रखना है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका देश से जो है वो ये लिया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विपक्ष का जो नेता होता है वे भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984? तो 1984 पुस्तक के जो लेखक हैं वे कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय? तो पहले तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेजेंट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है, क्योंकि हमने करंट अफेयर की वीडियो में जो था इसको हमने डिस्कस किया था। तो आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त जो है वो किसके द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर इस 30 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पार्लियामेंट द्वारा जो है वो इलेक्शनर कमिश्नर को जो है वो रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में जो थी वो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग जो था वो इसे बनाया गया था। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित जो है वो उपबंध दिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे, फर्स्ट गृह मंत्री भी थे।
इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है जो कि गुजरात स्टेट में है, इसकी ये इन्हीं का स्टैच्यू है और 182 मीटर जो है उसकी हाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा का जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट स्पीकर थे, वे कौन थे? वे गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में जो है वो कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? श्री ओम बिड़ला जी हैं। श्री ओम बिड़ला जी हैं प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष। और प्रेजेंट जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है, ये भी आपने याद रखना है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये आपको पता होगा। हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 30 वर्ष है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इंडिया के प्रेसिडेंट को ओथ जो है वो कौन दिलाता है? शपथ पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रेजेंट में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है? वी.आर. गवई जी हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन की नंबरिंग जो थी वो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो है वो टॉपिक्स मेंशन किए हैं प्रोस्पेक्टस में, HPB एंट्रांस में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन की नंबरिंग जो है थोड़ी आगे पीछे है। बाकी आपने 15 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने लास्ट में अपना स्कोर जो है वो मेंशन जरूर कर देना है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि द अर्जुन अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो अर्जुन अवार्ड जो थे वो किस वर्ष से प्रारंभ हुए थे? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस वीडियो का, 15वां क्वेश्चन है। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो आपको पता है ये स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में जो है वो ये दिए जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड जो थे वो किस ईयर में ये स्टार्ट हुए थे, इंस्टीट्यूट हुए थे, किस वर्ष में आरंभ हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1961 में जो था वो अर्जुन अवार्ड जो था वो प्रारंभ हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अर्जुन अवार्ड जो थे वो किस ईयर में स्टार्ट हुए थे? ये 1961 में हुए थे। उसी तरह बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, थोड़ा क्विक डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। अपने कमेंट सेक्शन में अपने अपना स्कोर जो है मेंशन जरूर कर देना है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन्स में, लिटरेचर में और पीस में। ठीक है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भारत और एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, आपने याद रखना है। वे प्रथम व्यक्ति थे भारत और एशिया के जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। 1913 में उन्हें सम्मानित किया गया था। किसके लिए? लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपने याद रखना है। और इकोनॉमिक्स में जो था वो ये जो प्राइज़ था इकोनॉमिक्स में किस ईयर से स्टार्ट किया था देना? तो 1969 में, 1969 में, ये आपने याद रखना है। नोबेल प्राइज़ जो है वो विश्व का सर्वोच्च और सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उसके जो संस्थापक थे स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि को यानी कि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और पुरस्कार वितरण जो था वो 1901 में प्रारंभ किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में
डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़ 1979 में। उसके बाद डॉक्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था 1983 में। हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था 1999 में। बी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला था। वेंकटरमणन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में मिला था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला था 2014 में। ये हम भारतीयों की बातें कर रहे हैं। उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड है, एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति के में वर्ष 1957 से 1957 से दिया जा रहा है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर रहे हैं, क्विक डिस्कस कर रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये पत्रकारिता में दिया जाता है, जर्नलिज्म में। ऑस्कर प्राइज़ जो है वो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज़ जो है ये राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक को अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट रचना हेतु दिया जाता है, मैन बुकर प्राइज़। ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1958 से दिया जा रहा है म्यूज़िक के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार जो है ये 1952 में स्थापित ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा जो है वो साइंस की फील्ड में दिया जाता है। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? आपको पता है भारत रत्न है। 1954 में 1954 में ये तब से ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पद्म विभूषण है। थर्ड जो है वो पद्म भूषण है। और फोर्थ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो पद्म श्री है, ये आपने याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार जो था वो 1961 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो था वो विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। 1969 में स्थापित ये पुरस्कार 1969 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। और सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है भारत का भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 1992 में 1992 में से ये पुरस्कार जो है वो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है स्पोर्ट्स कोचिंग में दिया जाता है, 1985 से दिया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में 1965 में स्थापित ये पुरस्कार जो था वे देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता था, ये आपने याद रखना है। लास्ट में बात करते हैं विक्रम साराभाई पुरस्कार के बारे में। ये इसरो द्वारा जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। और देश का सर्वोच्च जो शौर्य पुरस्कार है वो कौन सा है? वे परमवीर चक्र है, ये भी आपने याद रखना है। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था? 1947 में ये पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। इन्हें मरणोपरांत जो था वो सबसे पहले परमवीर चक्र जो था वो दिया गया था। और लास्ट में बात करते हैं हम महावीर चक्र के बारे में। महावीर चक्र जो है ये देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। वीर चक्र जो है ये शौर्य और वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और अशोक चक्र जो है ये पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके मॉक टेस्ट के तहत आज मैं आपके 15 क्वेश्चन लेके आया था। और आपने जो है वो आपने कितना स्कोर किया है 15 क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स से कितना स्कोर आपने किया है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस भी कर लिया, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट
सभी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।